वेलकम बैक। आज डिस्कस करेंगे हम स्थगन के बारे में। स्थगन का मतलब अर्जेंटमेंट, यानी कि सभा का स्थगन। यानी सभा का स्थगन क्या होता है, यानी सभा का अर्जेंटमेंट क्या होता है। ठीक है, अर्जेंटमेंट आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा कि जब आप मूवी वगैरह देखते हैं तो वहाँ भी सुनते हैं कि जो वकील या जो जज है सभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए सभा को उस दिन अर्जेंट कर देता है। ठीक है, यानी उस दिन सभा की कार्रवाई रोक दी जाती है, फिर वो कार्रवाई कोई अगली डेट दी जाती है जज के द्वारा, उस तिथि को की जाती है। तो उसी को हम अर्जेंटमेंट कहते हैं, यानी स्थगन करना कहते हैं। ठीक वही उसी प्रकार से कंडीशन आपकी कंपनी की सभा में होती है कि जब निर्धारित तिथि पर किन्हीं कारणों से सभा की जो कार्रवाई है वो नहीं की जा सकती है, तो ऐसी सभा को अन्य तिथि पर करने के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो सभा जो है स्थगित की गई सभा को हम स्थगित सभा कहते हैं। ठीक है, यानी सभा की जो भी कार्रवाई की जा रही है किसी कारणवश उस समय नहीं की जा सकती तो उसे हम स्थगन कहते हैं। स्थगन के कई कारण होते हैं या कई कंडीशन है जिन कंडीशनों में सभा को स्थगित करना पड़ता है। उनमें से नंबर 1 है गणपूर्ति पूरी ना होना। गणपूर्ति पूरी ना होना। ठीक है, गणपूर्ति का मतलब आप जानते ही हैं, कोरम। अगर गणपूर्ति पूरी नहीं है तो सभा स्थगित की जाती है। ठीक है, जैसे आपको एक बार पहले भी बताया गया था कोरम के बारे में कि जब कोरम का मतलब होता है सभा में न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, कि कम से कम जितने सदस्य सभा की कार्रवाई करने के लिए आवश्यक है उतने होने चाहिए। अगर उतने सदस्य सभा में उपस्थित नहीं है तो फिर वो सभा उस दिन नहीं की जाती है, क्योंकि उस दिन कोरम पूरा नहीं था, इसलिए उस सभा को उस दिन स्थगित कर दिया जाता है। फिर वो सभा अगले हफ्ते होती है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी कंडीशन है सभा में गड़बड़ी होने पर। अगर सभा में कोई गड़बड़ी हो गई है तो फिर सभा को स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है, आगे करने के लिए किसी अन्य तिथि को। या तीसरी, मतगणना के संबंध में समस्या होने पर। ठीक है, मतगणना के संबंध में समस्या उत्पन्न हो जाए, यानी मतगणना कराई जानी थी लेकिन मतगणना कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, या किसी कारणवश अभी आज ही मतगणना नहीं कराई जा सकती है, तो उस दिन उस सभा को स्थगित कर दिया जाता है। फिर वो सभा जो है किसी अन्य तिथि को की जाती है, या फिर किसी बहस पर या बहस वाले विषय पर अधिक सूचना पाने के लिए। अधिक सूचना पाने के लिए, यानी सभा में जो बहस हो रही है तो हम ये चाहते हैं या अध्यक्ष ये चाहता है कि अभी सभा में और विचार आने चाहिए और लोगों के मत आने चाहिए, तो उन लोगों से और ज़्यादा से ज़्यादा मत यानी उनके विचार पाने के लिए, विचार जानने के लिए आज सभा में उतना समय नहीं है कि सब व्यक्ति की राय जानी जा सके, तो उस दिन उस सभा को स्थगित कर दिया जाता है, जिससे कि आने वाली तिथि पर अन्य लोगों की राय जानकर उस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा विचार प्राप्त किए जा सकें, या फिर कोई अन्य कारण से जो भी अध्यक्ष उचित समझे उस कंडीशन में सभा का स्थगन किया जा सकता है। ठीक है, सभा के स्थगन के बाद जो भी सभा की जाती है, यानी सभा जब स्थगित कर दी जाती है तो स्थगित करने के बाद जब पुनः सभा होती है तो पुनः जब सभा में जो कार्रवाई होती है उस सभा में वही कार्रवाई होती है जो पहले वाली सभा में होनी थी। ठीक है, स्थगित सभा में कोई नई कार्रवाइयाँ या नए प्रस्ताव नहीं लाए जाते हैं, तो इसको हम स्थगन करना कहते हैं। ठीक है, या स्थगन करने की ये दशाएं हैं कि इन दशाओं में सभा को स्थगित किया जा सकता है। ठीक, थैंक यू।